Hello, dear students. In this lecture, we started our previous topic, blood bank, शेड्यूल F. और अब हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट जी से। हमने ए से लेकर एफ तक के पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे जी से स्टार्ट करेंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड एसओपी। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और क्या प्रोसीजर यूज़ करी जाती है वो हम देखेंगे। रिटन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शैल बी मेंटेन एंड शैल इंक्लूड ऑल स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द कलेक्शन, प्रोसेसिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, स्टोरेज एंड सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। इसमें कैसे कलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या टेस्टिंग कैसे की जाती है, स्टोरेज किस तरह से किया जाता है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ब्लड कंपोनेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर होमोलॉगस ट्रांसफ्यूज़न, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूज़न एंड फर्दर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। सच प्रोसीजर शैल बी अवेलेबल टू द personnel for use in the concerned area. The standard operating procedure shall inter alia include criteria used to determine donor suitability, कि प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि जो डोनर है उसके अकॉर्डिंग मेथड ऑफ परफॉर्मिंग डोनर क्वालिफाइड टेस्ट एंड मेजरमेंट इंक्लूडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ टेस्ट और प्रोसीजर व्हेन अ फैक्टर इज डिटरमाइन एक्सेप्टेबिलिटी, कि क्या क्या जो टेस्ट करे जाते हैं वो उस पर पूरी तरह से वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसके एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। सॉल्यूशन एंड मेथड यूज टू प्रिपेयर द साइट ऑफ phlebotomy so as to given maximum assurance of a sterile container of blood. Method of accurately relating the product to the donor. Blood collection procedure including in process precautions taken to measure accurately the quality of blood drawn from the donor. ठीक, मेथड ऑफ कंपोनेंट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग एनी टाइम रेस्ट्रिक्शन फॉर स्पेसिफिक स्टेप्स इन प्रोसेसिंग. All test and repeat tests performed on blood and blood component during processing. Pre-transfusion testing whenever applicable, including precaution to be taken to identify accurately the recipient blood component during processing. Procedures of managing adverse reaction in donor and recipient reaction. Storage temperature and method of controlling storage temperature for blood and its component and reagent. Length of expiry date, if any, assigned for all final product. Criteria for determine whether return blood is suitable for reissue. Procedure used for relating a unit of blood or blood component from the donor to its final disposal. Quality control procedure for supplies and reagent employed in blood collection, processing and transfusion testing. Schedule and procedure for equipment maintenance and calibration. Labeling procedures to safeguard its mix-up, recipient issue, rejected and in-handed. पहले मैं ये बता देती हूँ, इसमें सिंपल वर्ड्स में ये है, अभी तक के जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मेथड एक्यूरेटली होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो डोनर है उसके रिलेटेड होनी चाहिए, ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर प्रॉपर एक मैनर में होना चाहिए और एक्यूरेट मेजरमेंट ली जानी चाहिए और टेस्ट होते रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर डोनर, मतलब उनके टेस्ट होते रहना चाहिए। और हमें जब डोनेट कर रहे हैं ब्लड को तो उससे हमें क्या कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, रेसिपिएंट रिएक्शन अगर कोई कुछ और रिएक्शंस तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और स्टोरेज टेम्परेचर का मतलब उसको किस तरह से स्टोर करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें भी हम उसमें देखेंगे। ये सब चीज़ें अभी हम लोगों ने इस पॉइंट्स में पढ़ी है। शेड्यूल्स एंड प्रोसीजर फॉर इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, उसके प्रॉपर कैलिब्रेशन होते रहना चाहिए ये सब।
और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, और जो इशू होना चाहिए, रिजेक्टेड होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ये सब इन सब पॉइंट्स में था। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस, प्लेटलेट्स फेरेसिस एंड ल्यूकाफेरेसिस is if performed, including precautions to be taken to ensure refusion of donor's won cell. Procedure for preparing recovered plasma if performed, including detail of separation, pooling, labeling, storage and distribution. Same वही labeling cover. All record pertinent to the lot of unit maintenance pursuant at this regulation shall be revived before the release or distribution of a lot or unit of final product. The review or portion of the review may be performed at appropriate period during or after blood collection, processing, testing and storage. सेम वही जो चीज़ें हमने अभी देखी. A thorough investigation, including the conclusion and follow-up of any unexplained discrepancy of the failure of a lot or unit to meet any of its specific shall be made or recorded. A license may utilize current standard operating procedure such as the manual of the following organizer. मतलब SOP के लिए प्रॉपर लाइसेंस जो होता है उसके लिए एक मैनुअल होता है, वो क्या फॉलो करना चाहिए. जैसे क्या सच फॉलोइंग so long as such specific procedure are consistent with and at least as stringent as the requirement contained in the part, namely Directorate General of Health Service Manual, other organizations or individual book bank manual subject to approval of state licensing authority or and central licensing approving authority. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब हमने ये सभी चीज़ें जीएमपी और एसओपी के अकॉर्डिंग है, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है वो सब चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए. और लाइसेंस के लिए रूल्स क्या होने चाहिए, किस तरह से क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने जीएमपी और एसओपी में देखी. क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. तो फर्स्ट है जनरल, no person shall donate blood or no blood bank shall draw blood from a person more than 1 in 3 months. एक से लेके 3 मंथ तक, मतलब अगर आपने 3 मंथ पहले ब्लड डोनेट करा है तो ठीक है, बट अगर 1 to 3rd मंथ तक आप किसी को डोनेट नहीं कर सकते. अगर आपने ब्लड डोनेट करने के बाद में 3 महीने तक आप किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. द डोनर शैल बी इन गुड हेल्थ, जो डोनर है वो उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए. मेंटली अलर्ट एंड फिजिकली फिट, शैल नॉट बी इनमेट ऑफ जेल, पर्सन हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स एंड ड्रग एडिक्टेड, वो ड्रग एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, उसे कोई ऐसी डिसीज़ नहीं होना चाहिए जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके किसी और पर्सन में. द डोनर शैल फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, नेमली द डोनर शैल बी एज ग्रुप 18 से 60 के बीच में होना चाहिए, 45 kg उसका वेट होना चाहिए, और टेम्परेचर और पल्स नॉर्मल होने चाहिए, उसे कोई फीवर या इस बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सेम वाइज डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और हीमोग्लोबिन विच शैल बी, हीमोग्लोबिन उसका 12.5 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. उसे कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ नहीं होना चाहिए, स्किन डिसीज़ नहीं होना चाहिए, और ऐसी कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके, या फिर कुछ ऐसे इस तरह की कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए. डोनर शैल बी फ्री फ्रॉम स्किन पंचर्स और स्कैर्स इंडिकेटिव ऑफ प्रोफेशनल ब्लड डोनर और एडिक्शन ऑफ सेल्फ इंजेक्टेड नार्कोटिक. वही ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, मतलब एडिक्ट नहीं होना चाहिए वो. Additional qualification of a donor, no person shall donate blood or no blood bank shall draw blood from a donor in the condition mentioned in column 1 और टेबल given below. ये जो टेबल दी हुई है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. एब्जॉर्प्शन 6 मंथ का होना चाहिए,
हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब उन्होंने कब ब्लड दिया, वो 6 मंथ। सर्जरी 12 मंथ, अगर उनकी सर्जरी हुई है तो वो 12 मंथ तक वो नहीं दे सकते। टाइफाइड में 12 मंथ तक नहीं दे सकते, मतलब वन ईयर तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर मलेरिया और डली ट्रीटेड हुआ है तो 3 मंथ तक। और अगर टेटू की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है अगर कोई लेडी, तो वो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। नो पर्सन शैल डोनेट ब्लड एंड नो ब्लड बैंक, यहाँ पे मिस्टेक है, मिस वर्ड हो चुका है। ब्लड बैंक शैल ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिसीज मैंशन बिलो नेमली। ये सब डिसीज उन्हें नहीं होनी चाहिए। कैंसर पेशेंट नहीं दे सकते, हार्ट डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम्स रहती है वो नहीं दे सकते। और ब्लीड एबनॉर्मल ब्लीडिंग, टेंडेंसीज, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, डायबिटीज़ वाले नहीं देख सकते। हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन हो किसी को, ट्यूबरकुलोसिस हो, लीवर डिसीज़ हो, एपिलेप्सी हो, अस्थमा हो, ये सब चीज़ें जिन्हें जिन्हें ये सब डिसऑर्डर से वो ये नहीं दे सकते, ब्लड नहीं दे सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जनरल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये आप लोगों का ऐसे अगर समझ कर पढ़ेंगे तो आप फटाफट लिख सकते हैं, और इतना टफ नहीं है जूरीज, आपको बस एक तरह से समझना है इसमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन रूम। डोनर बेड, क्या क्या होना चाहिए? डोनर बेड, चेयर, टेबल्स, सॉरी, दिस शैल बी suitably or and comfortably caution एंड शैल बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज। बेड साइड टेबल होनी चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, रिकवरी बेड ऑफ फॉर डोनर, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, स्टोरिंग सेपरेटिंग टेस्ट के लिए अनटेस्टेड ब्लड, और मेंटेनिंग टेम्परेचर बिटवीन 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विथ डिजिटल डायल थर्मामीटर से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अलार्म डिवाइस होनी चाहिए, कंटिन्यूस पावर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। वेटिंग डिवाइस फॉर डोनर एंड ब्लड कंटेनर फॉर हीमोग्लोबिन डिटरमाइनेशन। हीमोग्लोबिन डिटरमाइनेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? 1.053। स्टेराइल लैंसेट एंड इम्प्रिग्नेटेड एल्कोहल स्वैब्स, कैपिलरी ट्यूब्स होनी चाहिए वहाँ पे, रबर बल्ब फॉर कैपिलरी ट्यूबिंग के लिए, एंड हीमोग्लोबिलोमीटर होना चाहिए फॉर टेम्परेचर एंड पल्स डिटरमाइनेशन, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड वॉच एंड स्टॉप वॉच होना चाहिए। ब्लड कंटेनर कैसा होना चाहिए? ओनली डिस्पोजेबल PVC blood bag shall be used as per the specific of IP, USP and BP के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंटी कोगुलेंट, उसमें ऐसा ना हो कि हम ब्लड ले लें और उसमें कोगुलेशन हो जाए तो वो ऐसे ब्लड ख़राब हो जाए, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? एंटी कोगुलेंट डालते हैं। तो द एंटी कोगुलेंट सॉल्यूशन शैल बी स्टेराइल होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लड डोनेट कर दिया, उन्हें ब्लड दे दिया, उसके बाद उन्हें फीवर आ जाए, उन्हें जो और कोई डिसीज़ हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड द फॉलोइंग कंपोजिशन दैट विल इंश्योर satisfactory safety and efficacy of the whole blood and or for all the separated blood component: citrate phosphate, डेक्सट्रोज, एडिनाइन सॉल्यूशन और सिट्रेट फॉस्फेट। ये याद रखना कि इसमें क्या हम एंटीकोगुलेंट एजेंट क्या यूज़ करते हैं, कौन सा कंपोनेंट? सिट्रेट फॉस्फेट हम यहाँ यूज़ करते हैं, या फिर डेक्सट्रोज एडिनिन 1। 14 ml सॉल्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक, ये नोट इतना वो नहीं है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए? ग्लूकोज और नॉर्मल सेलाइन होनी चाहिए 5%, एंड डिस्पोजेबल स्टेराइल सीरीज होनी चाहिए, नीडल होनी चाहिए सभी साइज की, ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मास्क होना चाहिए, गॉजेस होना चाहिए, एंड प्रेशर रेगुलेटर होना चाहिए, डिस्पोजेबल स्टेराइल IV इन्फ्यूजन सेट होना चाहिए, इम्प्यूल्स ऑफ एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, मेफेटिन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एस्प्रिन होनी चाहिए, और एसेसरीज
में क्या क्या होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए, और जैसे क्लैम्प, स्पंज, गॉजेस, ड्रेसिंग जार्स, सॉल्यूशन जार्स, वेस्ट कैंस होना चाहिए, मतलब डस्टबिन होना चाहिए, मीडियम कॉटन बॉल्स और एडेसिव टेप्स होना चाहिए, और पेपर नैपकिन, टॉवेल, ऑटोक्लेव विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इंडिकेटर, स्टैंड बाय जनरेटर। ठीक, ऐसा ना हो कि लाइट कभी बाई चांस कभी पावर चली जाए या पावर कट हो जाए तो उसके लिए हमें जनरेटर भी होना चाहिए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर फॉर स्टोरिंग डायग्नोस्टिक किट्स एंड reagents, maintaining a temperature between 4 to 6 degrees centigrade with digital dial thermometer having provision for continuous power supply, component microscope with a low and high power objective, centrifuge stable model, water bath having range between 37 degrees centigrade to 56 degrees centigrade। वाटर बाथ का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। RH वीविंग बॉक्स इन केस ऑफ स्लाइड टेक्निक, इंक्यूबेटर होना चाहिए, प्रॉपर थर्मोस्टिक कंट्रोल होना चाहिए, हैंड लेंस होना चाहिए, पाइप पिपेट्स होना चाहिए, ग्लास स्लाइड होना चाहिए। पिपेट क्यों यूज़ करी जाती है, पैस्चर के लिए। देन टेस्ट ट्यूब रैक ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के लिए, इंटरवल टाइमर, इलेक्ट्रिक और स्प्रिंग वुंडेड, फिल्टर पेपर होना चाहिए, वॉश बॉटल होना चाहिए, प्लेन एंड EDT ए वाइल्स होना चाहिए, केमिकल बैलेंस होना चाहिए वेनेवर नेसेसरी, एलिसा रीडर विथ प्रिंटर, वॉशर एंड माइक्रो पिपेट। स्पेशल रिएजेंट्स, स्पेशल रिएजेंट्स में क्या होना चाहिए, सॉरी, स्टैंडर्ड ब्लड ग्रुपिंग, सीरा, एंटीजन, मतलब हमें ब्लड चेक करना है तो फिर उसके लिए हमें हमारे पास एंटीजन होना चाहिए, जैसे सीरा होना चाहिए, ब्लड ग्रुपिंग सीरा होना चाहिए, जैसे एंटीजन A B C D होना चाहिए, एंड RH सीरा होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में APHE में भी करा होगा प्रैक्टिकल इसका, एंड रिएजेंट फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ सिफिल्स एंड पॉजिटिव सीरा फॉर कंट्रोल, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे RH पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, हम RH चेक करते हैं, अगर RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक, एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन सीरम, bovine albumin 22% enzyme reagent for incomplete antibodies, ELISA or RPHA test kit for hepatitis and HIV first and second, detergent and other agents for cleaning laboratory glasswares, testing for whole blood, टेस्टिंग जो ब्लड है उसके लिए क्या क्या टेस्टिंग, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसेंसिंग टू इंश्योर दैट द होल ब्लड कलेक्शन प्रोसेस एंड सप्लाइज कंफॉर्म to a standard laid down in the Indian Pharmacopoeia and other tests published if any by the government। अगर किसी के पास लाइसेंस है तो उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, IP के अकॉर्डिंग होना चाहिए और बाय द गवर्नमेंट। फ्रीडम फ्रॉम HIV antibodies test, every license shall get some sample of every blood unit tested before use for freedom from HIV फर्स्ट एंड सेकेंड, HIV फ्री होना चाहिए। ठीक, ईच ब्लड यूनिट शैल ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम हेपेटाइटिस बी सी नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी प्रॉपर एंटीजन वहाँ होने चाहिए, इसके लिए भी प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए, कंटेनर अलग अलग होने चाहिए, रिजल्ट्स भी रिकॉर्डेड होना चाहिए, लेबल्ड होने चाहिए। रिकॉर्ड्स, अब हम लास्ट है रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड विच द लाइसेंस इज रिकॉर्ड टू मेंटेन शैल इंक्लूड इंटर एलिया द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली ब्लड डोनर रिकॉर्ड, इट शैल इंडिकेट सीरियल नंबर, डेट ऑफ ब्लीडिंग, नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ डोनर। अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके प्रॉपर नाम होना चाहिए, कब वो डोनेट कर रहा है, उसको क्या सीरियल नंबर है, उसका नाम क्या है, डेट कब कब उन्होंने ब्लड डोनेट किया, उसकी प्रॉपर डेट, उनकी एज, हाइट, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर क्या था उनका, मेडिकल एग्जामिनेशन की कि उन्हें कोई दूसरी डिसीज़ तो नहीं है, प्रॉपर टेस्ट हुए कि नहीं हुए, सभी की एक
रिकॉर्ड होना चाहिए। मास्टर रिकॉर्ड फॉर ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, जो ब्लड है और उसके कंपोनेंट्स के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे बैग सीरियल नंबर क्या था, डेट ऑफ कलेक्शन क्या थी, डेट ऑफ एक्सपायरी कि कब कलेक्शन डेट और एक्सपायरी डेट जब आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके कुछ मंथ बाद उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्वालिटी इन ml, RH ग्रुप, रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग HIV 1 एंड HIV 2, मलेरिया, VDRL, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब चीज़ें देखी जाती है। इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इशू रजिस्टर, इट शैल इंडिकेट दैट सीरियल नंबर, डेट, टाइम ऑफ इशू, जब आपको ब्लड जो है वो कब इशू करा हुआ है, कब उसको कब आपको दिया गया है, ये सब चीज़ें भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। प्रॉपर क्या नाम है, क्या कितने ml दिया है, क्या कौन सा ब्लड ग्रुप दिया है, और प्रॉपर क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए रिपोर्ट्स की। ट्रांस इंडिकेशन फॉर ट्रांसफ्यूजन, रिकॉर्ड ऑफ कंपोनेंट सप्लाईज, क्वांटिटी सप्लाईज, कंपेटिबिलिटी रिपोर्ट, डिटेल ऑफ रेसिपिएंट एंड सिग्नेचर ऑफ इशूइंग पर्सन, रिकॉर्ड ऑफ SCD, CPD, CPDA, SA, GM bags, giving details of manufacturing, batch match number, date of supplies and result of testing, register for diagnostic kit and reagent used, name of the kit, reagent, detail of a batch number, date of expiry and date of use. Bank, blood bank must issue the cross matching report, blood to the patient together with the blood unit, transfusion adverse reaction record for purchase, use and stock in hand of disposable needle, syringe. Blood bank shall be maintained. लेबलिंग किस तरह से की जाती है, नेम, एड्रेस, ब्लड बैंक, लाइसेंसिंग नंबर, सीरियल नंबर, शेड्यूल पी के अकॉर्डिंग क्या रूल्स है, वो सब चीज़ें, जैसे कब आपको ब्लड लिया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीज़ें उस लेवल पर होनी चाहिए। और जैसे एंटीजन जो रहता है ए ए बी, ये सब चीज़ें, ब्लू, येलो, पिंक, वाइट, ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके लिए ब्लू, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो येलो, बी है तो पिंक, ए बी है तो वाइट, ये सब लेबल होने चाहिए। हेपेटाइटिस के लिए प्रॉपर रिजल्ट्स होने चाहिए। RH ग्रुप के लिए disposable transfusion sets with a filter shall be used in administration equipment. Appropriate compatibility cross matching blood with a typical antibody in a recipient shall be used. The constant content of the bag shall not be used if there is any visible evidence of deterioration like hemolysis, clotting and discoloration. The label shall indicate the appropriate donor classification like voluntary donor and replacement donor in not less prominence than the proper name. ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए क्या क्या करा जाता है। द ब्लड डोनेशन कैंप में भी ऑर्गेनाइज्ड बाय, पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कि ब्लड कंपोनेंट्स के लिए और जो डोनर है इनके लिए क्या किया जाता है, ब्लड बैंक के लिए क्या जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि रिकॉर्ड क्या होते हैं, लेबलिंग कैसे की जाती है, डोनर के लिए क्या किया जाता है, कैसे क्या GMP और SOP क्या प्रोसीजर की जाती है, ये सब चीज़ें हमने देख चुके हैं ब्लड बैंक के लिए। अब हम देखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप में क्या होता है। A blood donation camp may be organized by a licensed, designed regional blood transfusion center or a licensed governed blood bank, or Indian Red Cross Society, or a licensed blood bank run by registered voluntary or charitable organization recognized by state or union territory. Blood transfusion concludes। प्रीमाइसेस एंड पर्सनल, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग,
बिल्डिंग और क्या पर्सनल चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, तो प्रीमाइसेस अंडर द ब्लड डोनेशन कैंप शैल हैव सफिशेंट एरिया, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, अनहाइजेनिक नहीं होना चाहिए, गंदी जगह पर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सीवेज वगैरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सनल वर्किंग इक्विपमेंट यूज, इक्विपमेंट होना चाहिए सेम ब्लड बैंक तरह की तरह ही होना चाहिए, ये पूरा सेम वही उसी की तरह है जैसे प्रॉपर कैंप में क्या क्या होना चाहिए। कंटिन्यू एंड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई होना चाहिए, मतलब पावर कट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई होते रहना चाहिए, ऐसा ना, क्योंकि अगर सब इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कट हो जाए, अगर नहीं हो तो उस वजह से हमारा काम रुक सकता है ना। एडिक्वेट लाइटिंग फॉर ऑल द, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, हैंड वॉशिंग के लिए फैसिलिटी होना चाहिए, रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, एंड फर्नीचर होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, डोनर और स्टाफ के लिए प्रॉपर डिस्पोजेबल और वेस्ट मटेरियल के लिए होना चाहिए। पर्सनल फॉर आउटडोर एंड ब्लड डोनेशन कैंप, द कलेक्टेड blood from the 50 to 70 donor in about 3 hours of, or from 100 to 120 donor in 5 hours, the following requirement shall be fulfilled complies: 1 medical officer and 2 nurse or phlebotomist for managing 6 to 8 donor table, कितनी टेबल होने चाहिए 6 to 8, और 1 मेडिकल ऑफिसर और 2 नर्स होने चाहिए, 2 मेडिको सोशल वर्कर होने चाहिए, 3 ब्लड बैंक टेक्नीशियन होने चाहिए, 2 अटेंडेंट होने चाहिए, व्हीकल होनी चाहिए 8 to 10 पर्सन के सीटर की, विथ प्रोविजन फॉर द कैरियज ऑफ डोनेशन गुड इंक्लूडिंग फैसिलिटीज़ टू कंडक्ट अ ब्लड डोनेशन कैंप। इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, बीपी अपरेटस होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, और ब्लड बैंक होना चाहिए, ब्लड बैग होना चाहिए, वेइंग डिवाइस फॉर डोनर, वेइंग डिवाइस फॉर ब्लड बैग्स, आर्टरी फोर्सेप, सीजर्स, स्ट्रिपर, और ब्लड ट्यूबिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंटीसीरा होने चाहिए, एंटीसीरा ए बी एंड एंटी-डी होने चाहिए, डोनर कार्ड होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट ऑफ डोनर, ये सब चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। ठीक। प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड कैंप्स कंपोनेंट फ्रॉम होल ब्लड बाय अ ब्लड बैंक। अकोमोडेशन में क्या होना चाहिए, रूम विथ एडिक्वेट एरिया, अदर स्पेसिफिकेशन और फॉर प्रिपेयरिंग ब्लड कंपोनेंट डिपेंडिंग ऑन क्वांटम ऑफ वर्क लोड शैल बी अ सब स्पेसिफाइड इन द item B under the handling I blood bank blood component of this part. Preparation of blood component shall be carried out only under closed system using single, double, triple, quadruple प्लास्टिक बैग होने चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग द रेड ब्लड सेल्स कंसनट्रेटेड वेयर सिंगल बैग में बी यूज्ड विथ ट्रांसफ़र बैग। इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, एयर कंडीशनर एसी होना चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए, सुटेबल रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, प्लाज्मा एक्सप्रेशर होना चाहिए, क्लीपर होना चाहिए, वेइंग डिवाइस होना चाहिए, और प्लेटलेट एजिटेटर होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर, वाटर बाथ फॉर प्लाज्मा थ्रोइंग के लिए, पर्सनल द होल टाइम competent technical staff meant for processing of blood component, that is medical officer, technical supervisor, blood bank technician and registered nurse shall be specific in item C under the heading blood bank blood component is of the this part। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या होना चाहिए, जनरल क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर एंटीसीरा होना चाहिए ABCO ग्रुप और RH ग्रुपिंग के लिए, हेपेटाइटिस के लिए प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। कैटेगरीज ऑफ ब्लड कंपोनेंट, कंसनट्रेटेड ह्यूमन रेड ब्लड corpuscles, the product shall be known as packed red blood cells, that is packed red blood cells remaining after separating plasma from human blood. General requirement is storage. Immediately after processing the packed blood, RBC
shall be kept at a temperature maintained between 2 डिग्री to 6 डिग्री। ये सब चीज़ें जनरल रिक्वायरमेंट में वही सब चीज़ आएगी जो हमने पहले भी देखी थी कि क्या इंस्पेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री होना चाहिए। द कंपोनेंट शैल बी इंस्पेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा। जैसे ही सेपरेट होता है उसके बाद में उसको प्रॉपर देखना चाहिए। ड्यूरिंग स्टोरेज एंड अगेन द टाइम ऑफ इशू द प्रोडक्ट shall not be issue if there is any abnormality in color। जो अगर उसके कलर में कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई है तो हम उसे देखेंगे। सुटेबिलिटी ऑफ डोनर के लिए क्या होना चाहिए, पैक्ड आरबीसी शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम अ डोनर हु मीट द क्राइटेरिया फ्रॉम ब्लड डोनेशन ए स्पेसिफिक आइटम एच अंडर द हेडलिंग। टेस्टिंग ऑफ होल blood from which packed red blood cells are preparing shall be tested as a specific item K relating to testing of whole blood under the heading blood bank blood component of this part pilot sample collected in integral tubing or in separate pilot tube shall meet the following specific: one or more pilot sample of either the original blood or the packed RBC being processed shall be preserved with the each unit of packed RBC which is issued. Before they are filled, all pilot sample tube shall be marked or identified so as the related them to donor of that unit of packed red blood cells before the final container is filled or at the time the final product is prepared. The pilot sample tube packed red blood cells shall be attached tamper proof manner shall be। मैं सिंपल वर्ड में ये बता देती हूँ। इसमें जो ब्लड कलेक्शन करते हैं हम वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए आरबीसी, और जो इशू करते हैं उसके लिए प्रॉपर सैम्पलिंग होना चाहिए। किस तरह से क्या करा जाता है वो सब चीज़ें हमें देखनी है। प्रोसेसिंग में क्या होना चाहिए, सेपरेशन पैक्ड आरबीसी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द होल ब्लड। आरबीसी को हम सेपरेट करने के लिए कैसे क्या करते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें इफ़ द ब्लड whole blood is stored ACD solution within 21 days and if the whole blood is stored in CPDA1 solution within 35 days from the date of collection packed RBC may be prepared। क्या होगा, ACD सॉल्यूशन में रखेंगे तो 21 डेज़ में उसे आरबीसी को प्रिपेयर करेंगे, और अगर CPDA सॉल्यूशन में रखेंगे तो 35 डेज़ में उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको अलग करेंगे प्लाज्मा से आरबीसी। पैक्ड रेड आरबीसी सेल फ्रोजन क्रायोफाइलेटिक सब्सटेंस में बी एडेड टू द पैक्ड आरबीसी फॉर एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चर स्टोरेज नॉट वार्मर देन -65 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम आरबीसी को सेपरेट करते हैं, अगर हम उसमें क्रायोफाइलेटिक सब्सटेंस को ऐड करते हो फिर हम उसको आरबीसी को सेपरेट करके स्टोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर -65 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी होनी चाहिए। और टेस्टिंग पैक्ड red blood cell shall conform to the standard as laid down in the IP। प्लेटलेट ये सब किसके लिए था, आरबीसी के लिए था। ठीक, यहाँ से जो हम लोगों ने ये ब्लड कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो कैटेगरीज है उसके लिए, तो फर्स्ट हमारा क्या था, आरबीसी कैसे किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, उसको किस तरह से स्टोर किया जाता है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सुटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देखी। और फिर उसके अंदर क्या प्रोसेस है उसकी, कैसे स्टोर करना है, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना है, जैसे एसिडी सॉल्यूशन, सीपीडीए सॉल्यूशन, ये सब यूज़ करना है, उसके लिए क्या है, कौन सा सब्सटेंस यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या टेम्परेचर रखना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी यहाँ देखी। उसके लिए टेस्टिंग कैसे तरह से करनी है ये अब हम देखेंगे।